देखिए, हम पूरी उम्र कहते रहते हैं ना कि यार क्या ही हो जाएगा। मैं आपको कर्मा का लेसन सिखाता हूँ आज। हमने काफ़ी चीज़ें देखी। मैं तो लॉ ऑफ कर्मा में बहुत बिलीव रखता हूँ। कई बार इंसान सोचता है यार किसी के साथ अटैच हो गया है ना, उसको थोड़ा सता लिया, आत्मा सता ली, क्या ही कर लेगा ये। नो, कर्मा हमेशा वापिस आता है। साम दाम दंड भेद, जब तक वो बैलेंस नहीं हुआ ना तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेगा और हमेशा 10x होके आता है। बहुत बड़ा एग्जांपल बताऊं, आप गेहूं एक मुट्ठी डालते हो खेत में, फसल कितनी तैयार होती है? कम से कम उसमें काफी हो जाती है ना। एक खेत की तरह ही मान लो, छोटा सा खेत खेत तैयार हो जाता है। तो आप सोचो, एक मुट्ठी, एक कर्म, क्या वो 10 गुना होके नहीं आएगा? ये कर्म का सिद्धांत है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप भगवान पे बिलीव रखते हो, तो आपको ये बात क्लियर होगी कि भागवत में भी कहा गया है कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, कर्म करना बंद नहीं करना है। अगर कर्म ही बंद कर दिया तो चीजें सॉल्व कैसे होंगी? कर्म क्या होता है? बेसिकली एक्शन बिहाइंड द रिएक्शन इज कॉल्ड कर्मा। जो रिएक्शन आज हमारे साथ हो रहा है, उसके पीछे जो हमने पास में एक्शन किया है, वही कर्मा है ना। बहुत बार चीजें होती हैं कि हम सोचते हैं कि यार कुछ नहीं होगा। नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू जस्ट प्ले विद समबडी एंड लिव ए गुड लाइफ। आप कभी भी किसी के साथ खेल के अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, है ना। साम दाम दंड भेद वापिस आना है। तो जैसे ईश्वर सत्य है ना, वैसे कर्म का सिद्धांत भी सत्य है। घड़ी की सुई आज 12 पे है, कल घूम के फिर 12 पे आनी है। तो ऐसा नहीं समझो कि यार क्या ही होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने हमारी आत्मा या किसी की भी आत्मा सताई है बचपन में, और उनका वंश ही पूरा नष्ट हो गया। अब वो माफिया मांगते हैं, क्या करनी वो माफी, है ना। तो हमेशा समय रहते अपने आप को जानो, किसी के साथ छल कपट धोखा मत करो। ये घूम फिर के वापस आना ही है। अच्छा, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, क्यों? देखो, जैसे आपने देखा एक बछड़ा है ना, भीड़ में भी अपनी माँ को पहचान लेता है कि ये मेरी माँ है, उसी के पास जाएगा दूध पीने। ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो। कर्म है ना, कहाँ से आ जाए, फाइनेंशियल सिचुएशन पे आ सकता है, कर्म रोग बन के आ सकता है, कर्म परिस्थिति बन के आ सकता है, कर्म किसी भी रूप में आ सकता है, पर वो पीछा नहीं छोड़ेगा। ये वीडियोस आपको देखो दिल दहलाने के लिए नहीं है, ये रियलिटी है। आप भागवत पढ़ लीजिए, श्रीमद् भागवत में कर्म योग लिखा हुआ है ना। कर्म से कोई बच नहीं पाया है, कर्म के प्रभाव से बच नहीं पाया है। आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, वो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो किसी के साथ गलत नहीं करना है, अपना विजन क्लियर रखना है ना, और आगे बढ़ना है लाइफ में, और भगवत आश्रय लेके चलना है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में यार ये इंसान आया, इसने हमारी लाइफ तहस नहस कर दी, या ऐसा वैसा। देखिए क्या होता है, आपके अंदर बैठा जीव आज का थोड़ी है, पता नहीं कितने जन्मों का है। जब से सृष्टि रची गई है तब से आप हो, भगवान का अंश हो ना, वो भगवान के ही अंश से सभी जीव प्रकट हुए। तो वो जब आपका जन्म होता है तब कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं कि इस एज में ये बंदा आएगा, ये इतना कर्म अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आपकी लाइफ से जाएगा, है ना। तो हमें उस चीज को समझना है कि कौन सा इंसान आ रहा है, हमें कितना तोड़ रहा है, क्या कर रहा है। अरे भाई, वो तुम्हारा अवेकनिंग पीरियड है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, उसके साथ एसोसिएटेड था कर्मा, कुछ हील हुआ, साइड हो जाओ। बट बी केयरफुल, अगर सही इंसान लाइफ में आए तो उसको पकड़ के रखो, जाने मत दो, क्योंकि यहाँ दुनिया छल कपट से भरी पड़ी है, कलयुग है।